हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। सो अगर मैं सबसे पहले ब्रशअप करवा दूं आपका प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन का कोड देखा था। फाइन, हम लोगों ने डिवीजन का कोड देखा था, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे। दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद जो चीज़ डिवाइड हुई थी यहाँ पे डिव फार्मूला के थ्रू हमने बीएल के अंदर चूँकि वो पढ़ा होता डिव के थ्रू ये की थी। दोनों का जो रिजल्ट था ए एल और ए एच का रिजल्ट क्यू और आर अपने दो वेरिएबल्स में मूव करवाया था। फिर क्यू को डाटा रजिस्टर में मूव करवाने के बाद डाटा रजिस्टर में ही 48 ऐड किया था, बिकॉज 48 जीरो का आस्की कोड होता है ताकि वो चीज़ ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाए। और फिर आर को भी डीएल डाटा रजिस्टर में मूव करवाने के बाद 48 ऐड किया था। अगर आपको इन चीज़ों को समझ ना हो या पता ना हो लेक्चर मिस हो तो ऑलरेडी ये हमारे पास लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। सो फाइनली हम लोगों ने डिवीजन को बहुत डिटेल में देखा। हम लोगों ने देखा अगर डिवाइज़र हमारे पास 8 बिट का हो तो डिवाइडेंट 16 बिट का होता है, और अगर हमारे पास डिवाइज़र 16 बिट का हो तो डिवाइडेंट मेरे पास कितने का हो जाता है, 32 बिट का। वो तो हम बात कर रहे थे डिवीजन की। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जाहिर सी बात है, एक मल्टीप्लिकेंट होता है और एक मल्टीप्लायर होता है। एक मल्टीप्लिकेंट जिसने मल्टीप्लाई होना है और एक मल्टीप्लायर जिसने मल्टीप्लाई करना है। इनके लिए अब हमारे पास क्या थ्योरी ऑफ स्टडी है। लेट मी ऑन माय पेन। जो मल्टीप्लिकेंट है जिसने मल्टीप्लाई होना है वो हमेशा ए एल या ए एक्स रजिस्टर में होगा। ए एल में होगा तो इधर भी आप लोगों ने, अगर ये आपके पास सिंपल, ये इसके अंदर डिवीजन वाला रूल नहीं है। अगर आपके पास ये वाली जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेंट, अगर आपके पास 8 बिट का है तो आपके पास मल्टीप्लायर भी 8 बिट का होना चाहिए। और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेंट 16 बिट का है तो आपके पास मल्टीप्लायर भी 16 बिट का होना चाहिए। सो सिंपल वर्ड्स, अगर यहाँ पे आप ए एल यूज़ कर रहे हैं एज अ मल्टीप्लिकेंट तो वहाँ पे आप बी एल सी एल या डी एल यूज़ कर सकते हैं, वही सेम रजिस्टर रहेंगे जो हमारे पास डिवाइजर के लिए थे। बट अगर आपने इधर ए एक्स रजिस्टर यूज़ किया या 16 बिट रजिस्टर यूज़ किया तो सिंपली फिर आपको इधर भी 16 बिट के रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें ये बड़ा सिंपल है। सो हम लोगों ने अभी इस एग्जाम्पल में देखा। अच्छा, यहाँ पे एक और फार्मूला भी देख लें, मैं अगेन रिपीट कर दूँ। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर यू। 3 जिसने मल्टीप्लाई होना है हमेशा ए एल में होगा। 2 जिसने मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा बी एल सी एल या डी एल में होगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका रिजल्ट भी तो आना है, वो कहाँ पे जाया करेगा, प्रोडक्ट कहाँ पे आएगी हमारे पास, वो ए एक्स में आता है। ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि सर अगर मल्टीप्लीकेंड ही 16 बिट का हो गया तो फिर तो ए एक्स तो आप यहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा वो हम बाद में देखते हैं। सो सिंपली जिसने मल्टीप्लाई होना है या मल्टीप्लीकेंड, सिंपली हम लोगों ने उसको ए एल में मूव करवा दिया। 2 जिसने मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लायर, उसको हमने बी एल में मूव करवा दिया। मल बी एल, मल स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, बी एल लिखेंगे तो फॉरन बी एल कोऑर्डिनेट करेगा ई एल रजिस्टर के साथ और जो चीज़ उसमें पड़ी होगी उसको मल्टीप्लाई करवा देगा जी। अच्छा, इन केस आपने यहाँ पे तो पहले आप मल्टीप्लिकेंट के लिए 16 बिट का रजिस्टर यूज़ कर रहे थे। सर अब हम लोगों ने यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर यूज़ कर रहे थे, अब आपने यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर यूज़ कर लिया, फिर क्या होगा वहाँ देखते हैं। अब अगर आपने एक यहाँ पे यूज़ कर लिया जो कि पहले हमारे पास प्रोडक्ट दे रहा था, फाइनल रिजल्ट दे रहा था, अब अगर उस रजिस्टर को आपने मल्टीप्लिकेंट के लिए यूज़ कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिकली बात है, यहाँ पे बी एल सी एल डी एल यूज़ होना है, तो यहाँ पे ए एक्स यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे बी एक्स यूज़ हो जाएगा। तो सेकंड फार्मूला इज अगेन वही पुराने वाला फार्मूला। पहले भी डिवीजन में भी डी एक्स ने हमें हेल्प की थी और यहाँ पे भी हमें कौन हेल्प कर रहा है, डी एक्स। ए एक्स रिजल्ट के तौर पर उसी तरह रहेगा। रिजल्ट अब कितने रजिस्टर्स में आ रहा है, दो रजिस्टर्स के अंदर आ रहा है, ए एक्स और डी एक्स। रीजन, अगर ये 16 बिट और 16 बिट का है तो रिजल्ट आपका 16 बिट में तो नहीं आएगा ना, रिजल्ट तो आपको 32 बिट में आना चाहिए ना। सो दैट्स वाई इफ आई एम यूजिंग 16 बिट एंड द 16 बिट रजिस्टर फॉर द मल्टीप्लीकेशन, देन रिजल्टेंट रजिस्टर मस्ट बी द ग्रेटर देन द 16 रजिस्टर। अब 16 बिट रजिस्टर, अब हमारे पास 16 बिट से बड़ा रजिस्टर को 19 बिट या 22 बिट तो होता नहीं है। 16 के बाद हमारे पास 32 होता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये दो रजिस्टर यूज करने हैं, डी एक साथ रजिस्टर यूज कर लेना है। अच्छा, अब दूसरी बात में आते हैं। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स यूज़ किया तो डी एक्स जब रजिस्टर और ए एक्स रजिस्टर जब हमें रिजल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे तो सिंगल रजिस्टर था, तो इस वजह से हमें पता था कि रिजल्ट यहाँ पड़ा हुआ है। नाउ वी हैव टू रजिस्टर एज अ रिजल्टेंट, रिजल्ट के तौर पे दो रजिस्टर आ रहे हैं, तो अब रिजल्ट कहाँ कहाँ पड़ा होगा। अगेन ये हैं दो रजिस्टर, बट ये दोनों रजिस्टर पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद करें, हमने कहा था एक लो बिट होता है और एक हाई बिट होता है, ठीक है। तो डी एक्स 0 0 रहेगा
ए एक्स हाइब्रिड रजिस्टर है तो इस वजह से 66 जो इसका रिजल्ट है वो हमेशा ए एक्स में आ रहा है। फाइन, जो चीज़ अब इसकी कैपेसिटी से बाहर जाएगी तो वो इसमें आएगी, लेकिन बाहर इसके जाती नहीं है बिकॉज ये इसने अपनी कैपेसिटी के अंदर ही रह के काम करना है। सो इन सिंपल वर्ड्स अगेन एड्रेस डिवीजन में याद है आपको डी एक्स हमने जीरो किया था, इसमें भी रिजल्टेंट में भी मल्टीप्लीकेशन में भी ये जीरो रहेगा और पूरे का पूरा रिजल्ट आपका कहाँ पड़ा होता है ए एक्स के अंदर। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है जी सर, अभी आपने कहा ये दोनों का दोनों रिजल्ट जो है इस केस में ये पूरा रिजल्ट ये दो रजिस्टर्स में पड़ा होता है, डी एक्स और ए एक्स रजिस्टर में पड़ा होता है। फाइन, और आप कह रहे हैं इधर ये लो बिट है और ये हाई बिट है, तो आधा जो रिजल्ट है वो हाई बिट मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं ए एक्स की बात करूँ, टोटल रिजल्ट तो ए एक्स में आ रहा है ना। अब ए एक्स का भी एक लो पार्ट है और एक हाई पार्ट है, ए एक्स का एक लो पार्ट है एक हाई पार्ट है। मैं अगर बात करूँ 10 की तो ए एक्स के अंदर 10 किस तरह स्टोर होता है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कीप इन माइंड। 10 मेरे पास रिजल्ट आया तो 10 हमेशा हमारे पास ए एक्स में जाते हैं, लेकिन दो पार्ट में जाएगा, हाई पार्ट और लो पार्ट। हाई पार्ट में पहले वाली चीज़ आ गई 1, लो पार्ट में 0 आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो 0 थी इसलिए लो पार्ट में गई। अब अगर यहाँ पे 16 होता फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह 1 मेरे पास ए एक्स में आ रहा होता और 6 मेरे पास ए एल में आ रहा होता। 1 क्यों सेकंड। अब आपको एक और भी हिंट दे दूँ, बहुत सारे लोगों ने क्यूरीज की थी, मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को लेकर चलना चाह रहा था बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को थोड़ी सी लर्निंग हो, हम किसी चीज़ के ऊपर रट्टा ना लगाएं। रिमेंबर आप लोगों की क्यूरी आ रही थी सर जब हम 0 से 1 तक कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो ठीक प्रिंट हो रही होती है, लेकिन जैसे हम 9 से ऊपर जाते हैं तो सर वो प्रिंट सही नहीं होती, वो डिफरेंट किस्म के साइन देना शुरू कर देता है। वो क्यों साइन देना शुरू कर देता है उसका आंसर आज इस स्लाइड पे आपको दूंगा। मैं इसको अरेज कर लूँ जी, लेट मी ऑन माई पेन। उसका आंसर क्या है, कोई भी चीज़ जब 9 से बढ़ जाती है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज 0 से 9 तक एक सिंगल डिजिट होता है, 9 से ऊपर जब भी जाता है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू 2 डिजिट। जब ये 2 डिजिट में कन्वर्ट होती है तो ये हमेशा रजिस्टर्स के उसका हाफ पार्ट हाई रजिस्टर में जाता है, लो पार्ट एक रजिस्टर में जाता है। सो आप गलती क्या करते थे, सिंगल चीज़ 9 से बड़ी हो गई तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आप अज्यूम करना शुरू कर देते थे कि पूरी पूरी चीज़ एक रजिस्टर में मिल जाएगी, एक रजिस्टर में ये कभी नहीं मिलेगी। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, मतलब दो हिस्से बने हैं तो ये हमेशा दो रजिस्टर में चली जाएगी, हाई और लो पार्ट। और आप किस तरह प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक ही रजिस्टर के थ्रू। जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, जब हम रिजल्टेंट के तौर पे ए एक्स को यूज कर रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट बात है कि जब ए एक्स यूज कर रहे होंगे तो ए एक्स हमेशा दो रजिस्टर को मूव डील करता है, हाई पार्ट और लो पार्ट। अब पॉइंट एक और भी आ सकता है, सर ए एक्स में यहाँ पे तो 6 है, सिंगल डिजिट है। जब भी ए एक्स की बात करेंगे, जब भी हम 16 बिट की रजिस्टर की बात करेंगे तो हमेशा इस रजिस्टर के दो पार्ट होते हैं, एच और एल। तो यहाँ पे बेशक 6 है, फिर भी आप लोगों ने बॉर्डर क्या करने हैं, दोनों रजिस्टर ए एच को और ए एल को। जब कोई बड़ी चीज़ 16 बिट की 16 बिट पे जाती है तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाती है अपने इंटरनल रजिस्टर्स के अंदर, लो पार्ट और हाई पार्ट में, ए एच और ए एल में। ठीक है, जब ये हाई और लो पार्ट में डील कन्वर्ट होती है, डिवाइड होती है, उसके हिस्से बकरे बन जाते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डील करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में एक कमांड यूज़ करते हैं, AAM, आस्की एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ये उसकी कमांड है। ये कमांड ऑटोमेटिकली ए एच और ए एल दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मेरे लिए लेके आ जाएगी, और इस तरीके से मुझे फिर सिंबल नज़र नहीं आएंगे बल्कि एक्चुअल चीज़ नज़र आएगी। मैं अगेन ब्रशअप कर दूँ, रिपीट कर दूँ, वो सिंबल क्यों नज़र आते थे, 9 से वो चीज़ बढ़ जाती थी, वो दो डिजिट बन जाते थे, तो दो डिजिट बनते थे तो वो एक डिजिट को हाई पार्ट में रखवा देता था, एक डिजिट को लो पार्ट में रखवा देता था। आप क्या करते थे, एक ही रजिस्टर के थ्रू प्रिंट करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन जबकि आपकी आउटपुट जो है वो कितने हिस्से में डिवाइड हो चुकी होती थी, दो रजिस्टर में डिवाइड हो चुकी होती थी। इसी तरह जब ये दो चीज रजिस्टर में या हाई और लो पार्ट में दो बिट्स में डिवाइड हो चुकी हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को अब आपने नेक्स्ट टाइम कोड में ऐड कर लेना है। आपके पास कमांड है AAM, आस्की एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे देखें, टू और थ्री को मूव, ये हमने देख लिया ना कोड, बल्कि हाँ ये तो हम लोगों ने देख लिया। मैं रिपीट कर दूँ, मल्टीप्लीकेशन का 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना था, 3 को BL में भेज दिया, 2 को ऑटोमेटिकली BL में भेज दिया। ये मल्टीप्लायर के रजिस्टर्स हैं, और ये जो मल्टीप्लीकेंड है उसका हमेशा एक ही रजिस्टर होता है AL,
मल्टीपल BL की कमांड हम लोगों ने की, हमें पता था कि रिजल्ट कहाँ पे आता है, AX में आता है। अभी मैं इसकी बात करूँ तो रिजल्ट AX में आएगा, AX को ऑटोमेटिकली मैं मूव करवा दूंगा डाटा रजिस्टर में, और जो चीज़ डाटा रजिस्टर में आई है उसको 48 ऐड करूंगा ताकि वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाए और उसको प्रिंट करवा दिया। फाइन, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब आते हैं इस तरह के केस में, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू तो 10 आता है, लेकिन सर अब हम क्या करेंगे, अब इसका कोड देखते हैं। ये देखें, इस तरह के कोड के लिए चाहे वो कोई भी चीज़ आ जाए, मैं कहता हूँ AL3 BL2 दोनों आ गए, मल्टीप्लाई BL, मल्टीप्लाई कर दिया BL। अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने इसको किया तो हम लोगों ने कहा AAM। जब ये स्टेटमेंट रन करते हैं तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली मैं AH और AL को यूज़ कर रहा हूँ। तो AH और AL को यूज़ कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टेटमेंट के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अब ये देख लें आउटपुट एक आ रही है, मैं रजिस्टर दो यूज़ कर रहा हूँ, दो हाई पार्ट और लो पार्ट, उसके दोनों बिट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा हाई पार्ट को डाटा रजिस्टर में मूव करवा दो, जनरल पर्पज रजिस्टर है एच, AH को AH में मूव करवाया, मतलब हाई वाली बिट को हाई में, और ये देखा था ना ये दो बिट में आएंगी AH और AL, और AL को दोबारा दूसरा रजिस्टर वही जनरल पर्पज रजिस्टर C रजिस्टर, AL को उसके लो पार्ट को C के लो पार्ट में मूव करवा दिया। फाइन, आ गया, अब CH और CL में दोनों में डाटा आ गया। CH को डाटा रजिस्टर में मूव करवा दिया बिकॉज मुझे प्रिंट करवाने के लिए डाटा रजिस्टर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो चीज़ इसमें आई है उसमें ऐड क्या किया, 48 ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गई, और ये सर्वर स्टूडेंट 2 के साथ कॉल किया ताकि प्रिंट करवा सके। CL में लो पार्ट में जो चीज़ आई थी उसको डाटा रजिस्टर में मूव करवाया, 48 ऐड किया, और कमोलेटर रजिस्टर 2 सर्वर स्टूडेंट के साथ कॉल किया ताकि वो प्रिंट करे। और उसके बाद हमने क्या किया, एग्जिट की कमांड कॉल की, 4CH इंटरप्ट जनरेट किया, और इस तरीके से हमारे पास ये कोड एंड होगा। सो अब आपने ये, आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जब भी आपके पास 9 से बड़ी कोई चीज़ आ रही हो किसी भी स्टेज के ऊपर, उससे पहले आप AAM की कमांड यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपको वो अलाउ करना शुरू कर देता है। AM की कमांड के बाद अब आपके पास दो रजिस्टर जनरेट हो जाते हैं, AH और AL। AH वाले रजिस्टर को हमेशा किसी भी जनरल पर्पज रजिस्टर के H पार्ट में स्टोर करवा लें, और AL वाले पार्ट को हमेशा किसी भी जनरल पर्पज रजिस्टर के लो पार्ट में ऐड मूव करवा दें। इस तरीके से आपका दो हिस्सों में आने वाली जो आउटपुट है वो इस तरीके से आपकी हैंडल हो जाती है जी। सो अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देख ली। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको दो फार्मूले बता दें, मैं रिपीट कर दूं, दो फार्मूले भी मैंने बता दिए, और आई थिंक सो अब आपके पास इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे जी।